Two cubes each of 10 centimeter edges are joined end to end. Find the surface area of the resulting क्यूबॉइड। आप लोग हिंदी में देख लीजिए, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि दो क्यूब कैसे ज्वाइंट होते हैं क्यूबॉइड में। अब जैसे कि ये दो क्यूब हैं, 10 सेंटीमीटर इसकी एज, एक 10 ये है और एक 10 ये है। 10 तो ये भी है और 10 ये भी है, बट जो ये 10 है तो हमारा ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा 20। यानी कि अगर हम एल की बात करें तो एल हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसमें सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + LH ये होता है। तो एल तो हमारा कितना हो गया 20 हो गया, और बी हमारा 10 है, प्लस बी भी 10 है, और हमारा हाइट भी 10 है। और यहाँ पे जो एल है वो कितना है 20, और जो एच है वो हमारा क्या है 10। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल सोल्यूशन निकल के आएगा 2 × 500, यानी कि 2 × 500 आ जाएगा। यानी टोटल जो वैल्यू आएगी वो 1000 आएगी। यही इसका आंसर है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये बात हमेशा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो बहुत ही पुराने हैं तो वो लाइक और शेयर करते रहें निरंतर। धन्यवाद। The dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter, 80 centimeter and 64 centimeter. It is melted and recast into a cube. Find the surface area of the cube. वो कह रहा है कि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, उसे मेल्ट करना है और रिकास्ट करना है एक क्यूब यानी कि घन बनाना। तो उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया उसका निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, क्यूबॉइड का। तो वो हमारा करेंगे 64 × 80 × 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा 512000। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा ए क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ए निकल के आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जो ए होगा वो हमारा क्या 80 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ए निकल के आ गया तो हमें घन भी निकाल लेंगे। घन में सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो हमारा जो ए आएगा तो उसका जो सरफेस एरिया होता है हमारा घन का, जो सरफेस एरिया किसका होगा, हमारा क्यूब का। जो क्यूब का सरफेस एरिया वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 6a² के हो जाएगा। अब ए हमें दे रखा है कितना 80, तो 6 × 80 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल निकल के आ जाएगा हमारा 38400। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 3 metallic solid cube whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and formed into a single cube. Find the edges of the cube so formed. हिंदी में आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने में, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब हैं, उनकी एजेस दे रखी हैं 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मेल्ट करना है और सिंगल क्यूब में बनाना है। अब जैसे कि अगर हम इसको फिगर में ड्रॉ करें तो जैसे मैंने एक पीछे एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, तो वो आप देख लीजिए, सेम उसी की तरह इसका फिगर बनेगा। मैं इसके हर एक क्यूब का वो सॉलिड निकालना है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा फाइनल निकल आएगा क्या, एक्स क्यू निकालना। ये एक्स क्यू किसका है, जो फाइनल निकल के आएगा क्यूब। तो हमारा जो फाइनल आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अगर वो कहे कि आप क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 6x²। अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा सरफेस एरिया 6 × 6 का होल स्क्वायर, यानी 36 × 6, यानी कि टोटल आ जाएगा जो सरफेस एरिया इसका है, जो हमारा जो सरफेस एरिया है वो हमारा निकल के आ जाएगा 216। यही इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल जाता है कि उसमें पूछ लेता है सरफेस एरिया क्या होगा और इसकी एजेस क्या होंगे, यानी कि किनारे क्या होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हिंदी में ये दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। जिसे हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो, और इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। दोनों लैंग्वेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की लेंथ निकालनी है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.2 सेंटीमीटर डाया का हमें क्या बनाना है, एक वायर बनाना है जिसका स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। जिस स्फेयर का जो डाया दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम स्फेयर का जो वॉल्यूम और हमारा तार का वॉल्यूम अगर इक्वल कर दे तो वहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तार का लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, πr²h हो जाएगा। और जो स्फेयर का होगा वो हमारा कितना होगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। अब पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो गया। तो r² हमें कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। तो अगर उसका आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हमारा 0.2 है वो क्या दे रखा है, डाया दे रखा है। यहाँ से h हो जाएगा और ये 4/3। अब r इसमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, वो सॉरी डाया 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम r की बात करेंगे तो वो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम इसको फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे तो अगर हम h निकालें फाइनल, तो हमारा h निकल के आएगा 3600 सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में बात करेंगे इसकी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 मीटर। ये 36 मीटर हो जाएगा। कि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, स्फीयर इज मेल्टेड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर 36 मीटर, फाइंड द रेडियस। अब इसमें क्या कह रहा है, लेंथ दे रखी है, हमें रेडियस निकालनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो स्फीयर का वॉल्यूम है और क्या बोलते हैं वायर का वॉल्यूम है, आपस में एक दूसरे को इक्वल कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या आएगा। तो स्फीयर का हमारे पास कितना है, 4/3 πr³ हो जाता है। और वायर का हमारा कितना हो जाएगा, πr। ये हमारी इसको r चेंज कर लो क्योंकि r दोनों की सेम तो है नहीं, अलग अलग है। तो हमारी जो r है इसको हमने कैपिटल मान लिया, πr²h। अब इस क्वेश्चन में h दे रखा है, हमें r निकालना है। किसका, r किसका निकालना है, वायर का। हमें लेंथ दे रखी है। तो जो इसका r है, हमें r है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। किसका, स्फीयर का। तो यहाँ पे पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगा। तो 4/3 × 3 का क्यू हो जाएगा। और r हमें निकालनी है। h में कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। अगर हम सेंटीमीटर में ही लेके चलें, क्योंकि हमें चीज़ें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लगाया है। तो हमारा 36 मीटर को हमारा अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। और जो इसका r निकल के आएगा हमारा, वो r निकल के आएगा हमारा, देख लेते हैं अभी क्या निकल के आएगा। जो फाइनल r निकल के आएगा वो आप लोग सॉल्यूशन देख लेना कि कितना आएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब खुद से सॉल्व करोगे तभी आपको पता लगेगा कि
इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आर हमारा क्या आ गया 1/10, यानी कि अगर हम इसकी बात करें मीटर में तो ये फाइनल आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा 1 मिलीमीटर का रेडियस होगा जब हमारा 36 मीटर का वायर है तब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि शॉर्ट, अरे वाह शॉर्ट पीने को मिलेगा। 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबोइडल लीड्स सॉलिड ऑफ डायमेंशंस 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, केवल शॉर्ट्स बताने हैं कि हाउ मैनी शॉर्ट्स कितने होंगे अगर हमारा 3 सेंटीमीटर का डाया है तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लें और उसका वॉल्यूम निकाल लें, दोनों को इक्वल कर दें तो पता लग जाएगा कि कितने शॉर्ट्स होंगे। जो स्फीयर है वो हमारे पास कितना है 4/3 पाई आर क्यू हमारा कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि डाया हमारा दे रखा है 3 तो क्यू हो गया। अब हमें इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1188, यानी कि 1188 निकल के आ जाएगा। अब 1188 निकल के आ जाएगा तो हमें निकालना क्या है इसमें निकालना क्या है हाउ मैनी शॉर्ट्स। तो x से और मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने शॉर्ट्स बनेंगे। तो ये हमारा आ गया x और हमारा 1188 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 अपॉन आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 27। तो फाइनल आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो हमारा ये आ जाएगा 84। इस तरीके से हमने पता लग गया कि अगर हमारा ये डायमेंशन है तो जो हाउ मैनी शॉर्ट्स यानी शॉर्ट्स कितने होंगे वो कितने होंगे 84 होंगे। आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे 83 दे रखे होंगे, 81 दे रखे होंगे, 82 दे रखे होंगे, ऑप्शन में 84 के आसपास वाले दे रखे होंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज हों और उन्हें मार्क्स काटने का मौका मिले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैड अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है किसका कोन का। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चीज़ें किस किस चीज़ की ज़रूरत है पाई आर एल। अब पाई आर एल हमारा किसके बराबर होता है, इसके बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर, क्योंकि हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए दे रखा है। हमें कोन के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की। तो इसका सबसे पहले एक फिगर देख लो रफली, इस तरीके का एक फिगर बनेगा, ये फिगर बन गया यहाँ से। अब जे वाली लेंथ हमें कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, ये क्या हो गई आर हो गई, ये हमारी आर हो गई। अब हमें सबसे पहले पाई आर एल हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पाई आर एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 47.1। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, आर भी हमें दे रखा है इसमें कितना है 3। देख लेते हैं 3 कहाँ पे दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है R3 है। जब R3 है तो यहाँ पे अगर हम L निकाल लें सोल्यूशन करके तो जो L हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या आ गई हमारी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई आ गई, अब वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आर स्क्वायर पता है हमें, L स्क्वायर पता है, वहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी। हाइट क्यों निकालना है हमें कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए। कोन के वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आर भी पता है हमें H नहीं पता है तो H निकाल लेंगे। L की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गई थी, और जो R की वैल्यू है वो हमारे पास 3 दे रखी है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस H स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे H जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब H 4 आ गया तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो वॉल्यूम है हमारा उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है इन्हें बिना फॉर्मूलों के आप कर ही नहीं सकते। कितने भी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बस आप कैलकुलेशन माइंड में कर लो तो वो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, बस यही है, इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाए कितना, 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरीके से हमें इसका वॉल्यूम मिल गया, किसका, कोन का। मैंने इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर सारे क्वेश्चन मैं इसमें करा दूंगा और करा ही रहा हूँ। बाकी जो मैंने इसके फॉर्मूले हैं वो पिछली वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर वहाँ से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें रेडियस किसकी निकालनी है, स्फीयर की निकालनी है। तो स्फीयर की रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वो आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें स्फीयर बनाना है, उसकी हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो स्फीयर की रेडियस निकालने के लिए अगर हम दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दे तो वहाँ से निकल आएगा। तो सबसे पहले हम जो कोन का जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और जो स्फीयर का कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर एच बचा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 2.1 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू दे रखी है हमें 8.4, ये हाइट दे रखी है। और जो हमारा क्या बचा 4, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी क्या है हमारा, ये स्फीयर का रेडियस है। अब स्फीयर का रेडियस यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2.1 निकल के आएगा, जो स्फीयर का रेडियस। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन मिलेंगे अगर 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और जो उसकी कॉइन की जो हाइट है वो 0.2 सेंटीमीटर मोटा है, और उसे गला के हम क्या बनाना है, सर्कुलर सिलेंडर, एक हमें बेलन बनाना है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और जो डायमीटर है वो हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो। अगर हम इसके दोनों का जो वॉल्यूम है आपस में इक्वल कर दें, कर दो बिल्कुल। तो जो पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है, हमारा बेलन का है, और ये 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारा किसका है, स्फीयर का है। तो हमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और तो एच तो हमें इसमें निकालनी है, और 4/3, और जो आर क्यू है वो हमें दे रखा है स्फीयर का, ये 4.2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से जो एच निकल के आएगा हमारा, अगर हम एच की बात करें तो यहाँ से एच फाइनल निकल के आएगा हमारा, आएगा हमारा 2.77, ये इसका एच निकल के आएगा फाइनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, किसी में एच पूछा है किसी में आर पूछा है तो उनका क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम हमें निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ वाटर टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। अ मेल्टेड क्यूब, find the number of coin 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thick to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter। हमें नंबर ऑफ कॉइन पता लगाने हैं जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर हो और जो मोटाई हो 0.2 सेंटीमीटर थिक हो, और हमें सिलेंडर का जो हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दोनों के जो
वॉल्यूम है आपस में इक्वल कर देंगे। अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर नंबर ऑफ़ कॉइन की बात करें तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक्स तो हमें निकालना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जो कॉइन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो एच है वो हमारा कितना है, 0.2 है। अब 0.2 हो गया। अब हमें बात करेंगे किसकी, सिलेंडर वाले की। अब सिलेंडर में जो आर होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2.25 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो एच है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से लगा दी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर का डाया है, अगर उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो ये हमारा आर निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ से, तो जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या निकल के आएगा, देख लेते हैं। अगर हम एक्स निकालेंगे यहाँ से तो लगभग 450 कॉइन आएंगे। आप लोग इसका सल्यूशन कर लीजिए, यही आएगा आंसर। तो 450 कॉइन बनेंगे अगर हम, जो सिलेंडर है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और उसका जो डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर होता है, हमारे कितने बनेंगे, 450 कॉइन बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास सिलेंडर, जो हमारा ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ water to a height of 9 centimeter, a melted cube of 8 centimeter is immersed in it completely. Calculate the height by which water will rise in the cylinder. कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और वाटर टू अ हाइट की, वाटर की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। उसे अ मेल्ट क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एजेज, 8 सेंटीमीटर एजेज के क्यूब को मेल्ट करा गया है कम्प्लीटली। तब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द हाइट विच वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। वो कह रहा है कि हमें हाइट बताइए, सिलेंडर में पानी कितना बढ़ेगा अगर उसका डायमीटर ये है, हाइट ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ वाटर टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, अ मेल्टेड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड in it completely. Calculate the height by which water will rise in the सिलेंडर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले ग्लास सिलेंडर में 9 सेंटीमीटर हाइट ऊंचाई तक पानी होता है। अगर 8 सेंटीमीटर किनारे का एक पिघला हुआ क्यूब पूरी तरह उसमें डूब जाता है, तो हमें ये बताना है कि अगर वो पिघला हुआ क्यूब उसमें डूब रहा है तो कितने ऊंचाई तक पानी बढ़ेगा। तो इसे निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो वॉल्यूम है वो आपस में इक्वल करने पड़ेंगे। अगर हम दोनों वॉल्यूम के आपस में इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब के किनारे दे रखे हैं हमारे लिए 8 दे रखे हैं, तो हमारा क्या हो गया, 8 क्यू हो गया। ठीक है, जो एजेस दे रखी हैं। अब बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की बात करेंगे। तो सिलेंडर में हमारा पाई दे रखा है, नहीं दे रखा है। आर स्क्वायर दे रखा है, दे रखा है। तो जो आर स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर डाया दे रखा है। अगर उसकी रेडियस की बात करें तो उसका हाफ हो जाता है। तो एच हमें निकालना है कि कितने ऊंचाई तक पानी बढ़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1.6 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि अगर हम उसमें 8 सेंटीमीटर
क्यूब 8 सेंटीमीटर का क्यूब उसमें अगर डालें, पिघला हुआ डालें तो 1.6 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाएगा सिलेंडर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 पर्सन आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइड pond which is 80 centimeter long and 50 centimeter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.4 मीटर क्यूब। यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 1% का दे रखा है, अगर हम 500% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500 मल्टीप्लाई 0.04 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा पॉन्ड की बात करते हैं। पॉन्ड मतलब तालाब में कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 50 सेंटीमीटर हमारा उसकी चौड़ाई है। तो अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की तो वो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा H इंटू जो वॉल्यूम है हमारा H इंटू हमारा हो जाएगा 80 इंटू 50 इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, पर्सन की बात हो रही थी तो उनका 500 इंटू 0.04 हो जाएगा यहाँ पे 0.04। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा एच की वैल्यू, जो एच की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से 1/200 मीटर निकल के आएगी। ये निकल के आएगा, अगर हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये पता लग गया जो हमारा हाइट है वो हमारी कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये किसकी हाइट निकल के आई है, हमें पता लगा कि राइज ऑफ वाटर लेवल कितना ऊपर बढ़ेगा अगर 500% उसमें जाएंगे तब। तो यह पता लग गया कि 0.5 सेंटीमीटर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेल विद 10 inside diameter is dug 40 meter deep. Earth taken out of it spread all around to a width of 5 meter to from an embankment. Find the height of embankment. अब embankment क्या होता है, तटबंध होता है, इसे हम बोलते हैं तटबंध। इसका एक फिगर समझ लो, फिगर से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमारा ये है इस तरीके का वेल है, ठीक है, जो इसकी जो यहाँ से ये है रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जो उसकी ये वाली रेडियस है ये हमारी कितनी है 5 दे रखी है। आप रफली फिगर मैंने बता दिया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ का है जो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अर्थ हमारी गोल होती है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, एच अर्थ का हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एम्बैंकमेंट की बात करते हैं। तो जो एम्बैंकमेंट का होगा तटबंध का जो होगा वो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर हमारा कितना है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो एच है वो हमारी हाइट हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या है तटबंध हमारा क्या है खोखला यानी वेल मतलब जानते ही हो अंदर की और बाहर की मोटाई दे रखी है उसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें लगाना पड़ेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है 5 का स्क्वायर, और एच भी हमें दे रखा है 14। अब हमारा आर स्क्वायर इसमें कैपिटल आर कितना है 10 दे रखा है, और जो स्मॉल आर है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर दे रखा है, और जो एच है वो हमें निकालना है। तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से जो यहाँ से एच निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा 4.66 मीटर आएगा। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि 4.66 मीटर है जो हाइट है किसकी एम्बैंकमेंट की। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और निरंतर आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से देखो इस वीडियो को तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉज कर करके देखो, पहले क्वेश्चन आप लगा लो, फिर उसको पॉज करो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया तब मेरा सॉल्यूशन देख लो आप, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग and 44 meter wide. Determine the time in which the level of the water in the tank will rise by 7 सेंटीमीटर। तो इस पे क्वेश्चन में निकालना क्या है कि वो कह रहा है कि टैंक में पानी का स्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, उस समय का निर्धारण करें। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम। तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से अलग है और क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। ये सीधे हमारे मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस में ही पूछे जाते हैं और तो कहीं आते नहीं हैं, और कभी कभी हमारा कैट वगैरह में ये पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी। सबसे पहले आप लोगों को इसमें यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिट पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमें जो रेक्टेंगुलर टैंक है वो 50 मीटर लॉन्ग दिखा रहा है और 44 मीटर वाइड यानी कि चौड़ाई दिखा रहा है। तो इसको हमें सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है, अगर हम जान लें कि एक्स आवर में, यानी कि एक्स आवर में टैंक में पानी 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो निकालने की कोशिश करते हैं हम। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स आवर की, तो जो एक्स आवर की बात कर रहे हैं, तो एक्स आवर में हमारा कितना जा रहा है, 5x किलोमीटर। यानी कि अगर हम बात करें कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो एक्स आवर में 5x किलोमीटर जाएगा। तो अब आर की बात करें, तो आर हमें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ये किस में है, हमारा सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड करा देंगे, अब हम सारी वैल्यू लगा देते हैं इसमें। हमें क्या दे रखा है, आयतन इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है इसका आयतन। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। और जो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/100 है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जो एच हमें वो कितना है, 5000x हो जाएगा। ये कहाँ से आया हमारा 5000x, क्योंकि हमने किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो ये यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 5 में कितने हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो जो फाइनल यहाँ से अगर पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 77x मीटर क्यूब आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कि हमारा जो 50 मीटर लंबा है और 44 मीटर चौड़ा है जो टैंक है, उसको भरना है। तो उसका अगर हम वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 × 44 मल्टीप्लाई 7/100। अब ये हमारा क्या है, 7/100 है। ये हमने क्या निकाला है, ये किसका है, 7 सेंटीमीटर जा रहा है, 7 सेंटीमीटर के फ्लो है। तो इसको हम उसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने किस में करा है, मीटर में चेंज करा है। तो मीटर में चेंज करा है, तो अगर हम इस किसके इक्वल कर देंगे, यहाँ से 77x के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। यानी कि जो लेवल ऑफ द वाटर है इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर इन 2 आवर। यानी कि 2 घंटे में वह 7 सेंटीमीटर वाटर टैंक में चढ़ जाएगा, यानी कि इतनी ऊंचाई तक वाटर चढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि ये दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है कि द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी कि स्फीयर का हमें वॉल्यूम निकालना है। स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब ऑफ अ साइड, क्यूब की साइड दे रखी है
7 सेंटीमीटर। तो अब स्फीयर हमें निकालना है, तो स्फीयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर इसका हाफ करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा, क्योंकि क्यूब दे रखा है ना हमें। लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो स्फीयर की रेडियस निकलेगी, वो स्फीयर की रेडियस हमारी आर कितनी आएगी, 7/2 निकल के आएगी। अब 7/2 निकल के आएगी, तो यहाँ से हमें जो वॉल्यूम है वो निकल के क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वो हमारा 4/3 कितना होता है, पाई आर क्यू होता है। तो जो आर की वैल्यू हमें अभी निकाल ली थी 4/3, ये कितना हो गया, 22/7। अब जो आर की वैल्यू है वो 7/2 का क्यूब आ जाएगा। अगर इसका फाइनल सोल्यूशन देखें, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग यूनिट का ध्यान रखना, अगर सेम यूनिट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।